हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो कक्षा में हैं हम मैथ विषय के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। थंबनेल में आपने देखा होगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं देखने में तो बहुत भयानक लगते हैं, परंतु वास्तव में इतने कठिन नहीं होते हैं। अगर इनको सही तरीके से सॉल्व किया जाए तो ये मात्र कुछ ही मिनट के अंतर्गत 30 से 40 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न हैं और इनका क्या होता सॉल्व करने का आसान सा तरीका। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है दोस्तों। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो अभी मैथ शुरुआती में ही सीख रहे हैं। जो लोग इसमें एडवांस बन चुके हैं उनके लिए यह वीडियो जो है लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि यह चीज़ें उनके द्वारा सब पढ़ी जा चुकी हैं। यह जो है शुरुआत करने वाले लोगों के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन है। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से संक्षिप्त और शॉर्ट ट्रिक लाते रहते हैं और जो नवीन प्रकार के वीडियो लाते हैं, जीके जीएस से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। परीक्षा रिलेटिव भी जानकारी यहाँ दी जाती है। चलिए देखते हैं। यह है आपके सामने पहला प्रश्न है और इसे सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि क्या सरल से सरल तरीका और कम समय में सॉल्व करने का तरीका हो सकता है। दोस्तों, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है 6784 गुणे 786 प्लस 6784 गुणे 214। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो इसे जो है बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिएगा। अगर मैं इसमें 6784 को कॉमन ले लूँ, क्या 6784 को कॉमन ले लूँ, 6784 को अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 786 बचा। ये जो है आपका कॉमन चला गया बाहर और प्लस का चिन्ह बचा और आपके पास जो क्या बचा, इधर 214 बचा हुआ है। 214 बचा हुआ है। अब 6784 हम पुनः लिखेंगे। 6784 और गुणा 786 और 214 को ऐड करेंगे तो 6 और 4 ऐसा थोड़ा सा जोड़ना सीखिएगा दोस्तों कि इस प्रकार से सीधा जो तीसरे अंक को तीसरे अंक से जोड़िएगा और दूसरे अंक को जो है दूसरे अंक से जोड़िएगा और जो ये पहला अंक है इसको पुनः ऐसे जोड़िएगा। ऐसे ऐसा लिख करके अलग से जोड़ना, छोटे थोड़ा सा कंपटीशन में ऐसा समय खा जाता है, तो ऐसा जोड़ेंगे जब तो 6 4 10 की 0, हासिल आई 1 और 1 8 9 और हासिल का 1 10 है। हासिल आई आपकी पुनः 1 और 7 2 9 और 1 10। तो आपके सामने क्या आ चुका है, 1000 आ चुका है। जब 1000 का गुणा करेंगे इसमें तो सीधा 6784 ज्यों का त्यों लिख देंगे और आपके सामने 3 0 आ जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कितना सा सरल सवाल है। देखने में तो क्या लगता है ये आपका क्या है, पहले नंबर का सवाल है। तो देखने में क्या लगता है, काफी जटिल लगता है। इतने का पहले गुणा किया जाए, फिर इनका गुणा किया जाए, फिर जोड़ा जाए, फिर आएगा। तो आपको क्या किया है हमने कि सबसे पहले पूरी संख्या को क्या कर लिया है, कॉमन लिया है। कितना, 6784 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा हुआ है, 786 प्लस 214 बचा हुआ है। 786 और 214 को दोनों को जोड़ दिया तो 1000 आया है। 1000 का गुणा किया तो इतना ही आगे है। दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जानबूझकर ऐसे दिए जाते हैं डराने के लिए, परंतु यकीन मानिए इनका कोई ना कोई शॉर्ट सॉल्यूशन जरूर होता है कि यह जोड़ घटाने से करने से बहुत कम समय में हो जाएगा। अगर यह क्वेश्चन 1 मिनट से 3 मिनट तक के समय में होता है तो एग्जामिनर ऐसा प्रश्न नहीं देता है, क्योंकि वहाँ टाइम की सीमा जो होती है 1 मिनट होती है एक क्वेश्चन के लिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सको इसलिए ऐसा प्रश्न दिया जाता है। परंतु अगर आपको यह रास्ता पता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया? अगर नहीं आया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और आसानी से सॉल्व कर दूंगा इसे। अगर आपको नहीं पता कि कॉमन लेना क्या होता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कोई संख्या है 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 12 गुणे
इस प्रकार से अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर इसमें हमने 4 का कॉमन ले लिया तो इसका मतलब क्या होता है, 4 का इसमें क्या कर दिया है, भाग दे दिया है। 4 क्या कर दिया है, भाग दे दिया। तो 4 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए क्या लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे। गुणे 5 में भाग नहीं जाता है तो 5 का 5 लिख देंगे। गुणे 4 का भाग देंगे 12 में तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ 4 का 4 आ जाएगा। 5 या 15 थी 45 बचेगा। और 45 का पुनः यहाँ पर जब गुणा नहीं लगा होता है तो गुणा ही होता है। और 4 गुणे 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, ये जो आ जाएगा 4 पंचे 20 की 0 यहाँ से लाई, 2 4 चौको 16 2 18 180। ये क्या होता है, कॉमन लेना होता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में चीजें नहीं पता होती हैं दोस्तों। मैथ करने के लिए आपको 20 तक पहाड़े जो है रटे होने चाहिए। वर्ग जो है यदि रटे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रटे हैं तो कम से कम आपको समय में गुणा करके निकालते आना चाहिए, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि रटे हैं तो बहुत आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करने में मजा आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से है अगला प्रश्न, और जो अगला प्रश्न है आपके सामने ये देख पा रहे हैं, ये है आपके सामने अगला प्रश्न। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो वह यह भी कुछ वैसा ही प्रश्न है कि 87 65 गुणे 974 माइनस 87 65 गुणे 874। इसमें भी क्या है, अगर देखेंगे तो एक चीज ये है कॉमन है, एक चीज ये है, दोनों क्या है एक जैसे हैं। तो इसमें क्या कर लेते हैं, सो कॉमन कर लेते हैं, करते हैं। अगर दोस्तों पिछला प्रश्न आपके समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा, जब तक मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर नहीं आया तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 87 65 को हमने क्या कर लिया, इस संख्या में कॉमन कर लिया। ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर का सवाल है। 87 65 को कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये 974 में भाग नहीं जाता तो ज्यों का त्यों इसे उतार देंगे। 974 माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। 87 65 बाहर है तो ये नहीं आएगा क्योंकि 87 65 भाग से कट जाएगा। एक आएगा, एक की कोई वैल्यू नहीं होती। और क्या बचेगा, 874 बचेगा। फ्रेंड्स 87 65 ज्यों का त्यों हम यहाँ आगे लाएंगे और इसमें देखेंगे 974 में से 874 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 100 बचेगा। और 100 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87 65 गुणे 100, तो कुछ नहीं डबल जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। 87 65 जीरो करते हुए देखिए जीरो आ जाए अंत में तो गुणा करना आसान हो जाता है और डबल जीरो आपके बढ़ जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। क्या किया है, 87 65 को कॉमन किया। पिछले बारे में क्या कॉमन किया था, जो संख्या दी हुई थी, जो दोहरा रही है संख्या, उसी को कॉमन किया जाता है। हमें ये कैसे पता चलता है किसको कॉमन करना है, तो जो संख्या शुरुआत में दी होती है, शुरुआत में और भी कहीं दी हुई है, मतलब जो संख्या दोहरा रही है उसी को कॉमन कर लिया जाता है। या फिर एक ऐसा अंक जो मतलब कट रही हो, संख्या एक से मतलब अधिक संख्याएं कट रही हो, जैसे इसमें क्या है 5 ही कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 5 से भी कट रही है, ये भी कट रही है। लेकिन जब बड़ी संख्या कॉमन हो रही है तो छोटी की जरूरत है। धीरे धीरे आप क्या है सीख जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें 2 प्रश्न हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1509 गुणे 1509, अगर इसको हम गुणा करते हैं दोस्तों बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कोई ना कोई तो इसका तरीका होगा कि 1 मिनट के पहले ही इसको क्या कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। तो अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 1509 का वर्ग लिखा हुआ है। 1509 का वर्ग लिखा हुआ है, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1500 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 15 का वर्ग आप जानते हैं 225 होता है, 225 है, और 2 जीरो का वर्ग क्या होगा, 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। तो इसे जब आगे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपके सामने, या फिर इसको जो है एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसको जो है दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ही बता देता हूँ। ऐसे में थोड़ा सा क्या है कि भाई अभी आगे जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो उसमें भी उत्तर नहीं, हालांकि इसमें भी आ जाएगा, लेकिन वैसा करिएगा तो वो हमेशा हर क्वेश्चन के लिए काम में आ जाएगा। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, पहली बात है तो 1500 का वर्ग 1500 प्लस 9 का वर्ग इतने पर लिखा जा सकता है। इतने पर जो है इसे हम लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने इतने पर। दोस्तों हमारा एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये वाली वैल्यू जो है, मैं दूसरी कलर से थोड़ा सा लिख देता हूं, ये वाली वैल्यू जो है ए की है और ये वैल्यू 9 जो है किसकी है, बी की है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, इतनी चीजें लिखी हुई हैं। तो ए की जगह पर लिख दीजिए यहाँ पे, ए की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 1500 का वर्ग प्लस बी की जगह पर 9 का वर्ग माइनस 2ab। तो 2 गुणे 1500 गुणे बी मतलब 9। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। वैसा करते दोस्तों तो उसमें फंस जाते, लेकिन ऐसा जो है ये अभी आपको कठिन लग रहा है लेकिन आसान है। क्या ये सूत्र, पहली बात तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। अगर ये सूत्र पता है तभी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न आते ही आते हैं। तो सबसे पहले इसे किस फॉर्म में तोड़ना है, आपको ऐसा तोड़ना है कि दो वैल्यू बन जाए, उसमें से एक वैल्यू एक ही मान लेना है जो पहले वाली है, बाद वाली वैल्यू का मान लेंगे बी की मान लेंगे। तो सूत्र होता है हमारा ए प्लस बी का होल वर्ग। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसके बराबर में क्या होता है, इतनी संख्या होती है, तो ये वाली संख्या छोड़ देंगे और ये इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे मान रख करके। तो मान रख दिए हमने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1500 का वर्ग होता है हमारा 225, तो 225 वर्ग लिख दिया और 2 जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने 4 जीरो लिख दिए। प्लस 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। 9 का 2 बार गुणा करेंगे 81 हो जाता है। माइनस इन्हें सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 15 9 क्या होता है, 135 होता है। 135 लिख देंगे ज्यों का त्यों, और ये 00 गुणे 2 ये बचा रहेगा। मैंने क्या किया है यहाँ पर, पहले इनका गुणा किया है, बाद में इसका गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 135 से क्या हो जाएगा आपका, दोगुना कर देंगे तो 170 हो जाएगा। 170 और 00 की 00 जीरो कितने उतार दिए जाएंगे, क्योंकि 2 का गुणा 2 जीरो में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो करेंगे ये अपना इतना का इतना जो तक लेकर के आना है। तो आपके पास में क्या है, 1,70,000 आ रहा है। अगर 1 लाख है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होता है। 15 नहीं है, कितना होता है, 135 होता है। 13,500 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13,500 गुणे 2 करेंगे तो 2 जीरो को 2 जीरो आएगा, 5 में 10 की जीरो आ गया, यहाँ से लाइए 1 2 3 6 1 7 और 2 1 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27,000 होगा टोटल। यहाँ पर कितना होगा, 27,000 होगा। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनका जब सॉल्व निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 27,000। अब 27,000 को क्या करना है, इतनी जो है आपको बारीक नहीं घटाना, पहले से जोड़ो मत, क्योंकि अगर जोड़ोगे तो फालतू में इतनी संख्या हो जाएगी। तो 00 से जब यहाँ सामान्य सी संख्या लिखोगे तो उसमें घटा दोगे। तो यहाँ कितना लिखा हुआ, 22,50,000 लिखा हुआ है। अगर 22,50,000 में कितना घटाओगे, 27,000 घटाओगे तो क्या बचेगा, 22,23,000 बचेगा आपका। तो 22,23,000 और ये 81 जुड़ जाएगा, तो 22,23,000 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया, थोड़ा सा जटिल था, आपको ये सूत्र पता था। पहले क्या करना है, इसको तोड़ना है। किस प्रकार से तोड़ना है कि कोई भी संख्या में तोड़ सकते हो, उसका मान जो है ए बी की फॉर्म में निकाल लेना है। फिर आपको सूत्र रख देना है ये कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। इतने में क्या रख देना है, ए बी के मान रख देना है, बाद में आपको गुणा भाग कर लेना है। इसी प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न है, जो दूसरा आपके पास ये प्रश्न है, इसी विधि से आपका सॉल्व होगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसा भी इसे भी कर सकते हैं। जैसे कि 1994 है, 1994 गुणे 1994 है। तो इसे क्या कीजिएगा, आप इसी विधि से सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं बन रहा तो मैं आगे क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। इसे तोड़ना कैसा है, तो आपको पहले क्या कर लेना है, 1900 में तोड़ लेना है तो 1994 हो जाएगा, या फिर 1990 में तोड़िएगा, या फिर दूसरा तरीका है आपके कि एक साइड क्या लिख दीजिएगा, 2000 माइनस 2000 माइनस क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, और इनका क्या कर सकते हो, होल वर्क कर सकते हो। और इसके बाद ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी।
एक बार प्लस में, एक बार क्या होता है माइनस में होता है, a माइनस बी। सिंपल सा, ए का मान यहाँ रख देना है, बी का मान यहाँ रख देना है, यहाँ रख देना, यहाँ रख देना, आपका आ जाएगा उत्तर। करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि नहीं बनता है तो फिर क्या करूँगा, मैं इसे आगे सॉल्व करवाऊंगा। अगली क्लास में जो है इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। बता दिया तरीका कि इसी प्रकार से करना है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117 इसका क्या होगा। फ्रेंड्स अगर देखेंगे इसे 883 गुणे 883, तो क्या लिखा हुआ है, 883 का वर्ग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 883 का वर्ग लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 117 का वर्ग लिखा हुआ है। तो अगर मैं 883 को a मान लूँ और 117 को क्या मान लूँ, b मान लूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a का वर्ग, जैसे एक मिनट रुकिएगा, अभी थोड़ा सा मैं एडवांस हो गया। जैसे ये a है, 883 a है, तो ये वाला भी क्या है, a है, ये b है, तो ये वाला भी क्या है, b है। जब a का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो ये वाली संख्या पूरी पूरी बढ़ गई, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस में आ जाएगा जो कहते हो। अगर b का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आप बता दीजिएगा कि a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। अगर आपको ये सूत्र पता है तो बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका a, ये जो पिछला प्रश्न करवाया मैंने उसमें जो सूत्र बताया है ये थोड़ा सा मिस्टेक है। वो वाला जो पिछला प्रश्न है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी वो प्रश्न छोड़ ही देते हैं क्योंकि भाई उससे क्या हो जाएगा, उल्टा सीधा ना हो जाए। ये वाला प्रश्न जो है अभी आप करिएगा जो बन जाए। ये थोड़ा सा सूत्र मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक तो है भाई, लेकिन ये सूत्र जो है यहाँ इस प्रकार से नहीं है, ये वाला सूत्र थोड़ा सा मिस्टेक है, ये रहने दीजिएगा। आप जो है इस प्रश्न को करिएगा, यदि बन जाए ठीक है, तो मैं अगले करवा दूंगा कल। अभी हम ये वाला प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्न में क्या देखते हैं कि ये हो गया हमारा कि 2 बार a का गुणा करवाया तो a स्क्वायर बन गया, 2 बार b का गुणा करवाया तो क्या बन गया, b स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है इसका होता है दोस्तों एक बार प्लस में a प्लस b और a माइनस b, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसे जब चाहे इसे सॉल्व कर लीजिए चाहे इसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से किसी का भी उत्तर निकाला जा सकता है। क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या गुणा कौन कराएगा, ये वाला सरल है। तो 883 गुणे, यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक ही जगह पर मान रख दीजिएगा ए वाला, तो 883 लिख देंगे हम, प्लस बी का मान रख दीजिएगा 117, ये कोष्टक बंद कर दीजिएगा, और पुनः यहाँ मान रखिएगा 883 माइनस 117। अगर ये हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 883 में 117 जोड़ेंगे तो 7 3 10 की 0, हासिल आई 1 और 8 9 और हासिल का 1 10, तो क्या हो जाएगा 0 हासिल आई 1 और 8 9 और 1 हासिल का 10। तो यहाँ पर क्या बन गया है आपका 1000 बन गया। अब ये कोष्टक के अंदर है तो यहाँ पर गुणा लग जाएगा कोष्टक, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ बीच में। 883 में से 117 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके सामने, तो अब घटाइएगा 13 में 7 गई सो क्या बचा आपके सामने 6 बचा, 13 में 7 गई 6 बचा, और 7 में 1 गया कितना बचा आपका, पुनः 6 बचा, और यहाँ 8 में 1 गया सो क्या बचा 7 बचा। अब 766 गुणे क्या करिएगा 1000 करिएगा, तो 766 ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा क्योंकि 3 जीरो से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 जीरो ज्यों के त्यों उतार दीजिएगा। तो ये क्या हो गया है आपका आंसर हो गया 7,66,000 जो है इसका क्या है आंसर है इस प्रश्न का। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया है? क्या किया है, ये a का मान है, ये भी a का मान है, और ये क्या है b का मान है, ये भी b का मान है। 2 बार a का गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार b का गुणा कराएंगे b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह जो कहते हो उतार दिया। इसके बराबर सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a का मान रख दिया है, ये b का मान रख दिया है, तो a प्लस b, ये a का मान ये b का मान, दोनों को जोड़ घटा दिया है, अंत में गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये। अब ये प्रश्न भी देखने में क्या लगता है, काफी बड़ा लगता है। ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो फिर क्या किया जाएगा भाई, कितने को छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, सॉल्व करना है। चलिए हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर देखेंगे आप, कोई ना कोई सुराख जरूर होगा
इसे सॉल्व करने का। तो ये लग रहा है आपको कि ठीक है भाई, देखते हैं थोड़ी से। अगर ये ए का मान है तो फिर ये क्या है भाई 289, ये बी का मान होगा, तो फिर ये पुनः ए का मान है, और ये भी बी का मान है क्योंकि ये भी दोनों समान ही है, और ये क्या है ए है, और ये क्या है बी है। अगर गौर से देखेंगे तो क्या निकल करके आ रहा है हमारे सामने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए इंटू बी, इतना निकल करके आ रहा है। अगर दोस्तों आप इस सूत्र को जानते हैं कि ए स्क्वायर और जो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनके बराबर जो दोस्तों होता है कितना होता है, चूंकि लगा कर यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है। क्या होता है 4ab होता है। तो मैं इसके पूरे के बराबर क्या लिख देता हूँ 4ab लिख देता हूँ। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4ab, क्योंकि इसके बराबर जो है जो ऊपर संख्या लिखी हुई है समीकरण, इसका पूरे का सूत्र क्या होता है बराबर में ये लिखा हुआ है 4ab होता है। 4ab बटे ab, और ab से क्या हो जाएगा आपका ab कट जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा आंसर आपका 4 जो है इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर कितना हुआ 4 हुआ। अगर आपको ये सूत्र पता है कि ये ab के मान रखे हुए हैं और मान रखने के बाद पता है कि इतने के बराबर क्या होता है 4ab होता है, कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हो, 30 सेकंड में से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा सूत्र याद करना होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो कल मैं इसके सूत्र भी लिखा दूंगा अगले वीडियो में। जितने भी सूत्र होते हैं जो समानता प्रश्न में आते हैं जो जरूरी है उनको क्या कर दिया जाएगा लिखवा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने ये दिया हुआ है। देखेंगे तो काफी बड़ा प्रश्न लगता है, लेकिन दोस्तों यह भी आपका कुछ ही समय में जो है सॉल्व किया जा सकता है। बशर्ते आपको क्या है इसका जो है तरीका पता होना चाहिए, कौन से सूत्र का प्रयोग करना है और कौन से इसमें जो है क्या लगेगा। देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो सेम 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 तीनों संख्या लिखी हुई हैं। अगर इसे ए मानेंगे तो ये भी ए है, फिर ये भी ए है। अगर ये बी है तो फिर ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, सॉरी ये ए है। 693 क्या है ए है, और ये क्या है बी है, ये क्या है बी है, ये क्या है बी है। अगर इसे मैं तोड़कर सूत्र के रूप में लिखूं तो ऊपर क्या लिख दूंगा, ए का 3 बार गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ऊपर बी का 3 बार गुणा करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब बटे बी क्यूब बटे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, 2 बार ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस का चिन्ह जो कहते हैं लिख देंगे प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए और गुणा बी का गुणा हो क्या होगा ए बी, प्लस जो कहते हैं आएगा अगला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, जो पूरा मान लिखा हुआ है, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। फ्रेंड्स ए क्यूब और जो बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी। इसकी अगर मैं चौकी लगाकर यहाँ पर बात कर दूं कि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर जो सूत्र होता है आपका वो है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये क्या होता है सूत्र होता है, किसका सूत्र है ये सूत्र है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके बराबर में मैं लिख दूं क्या इसे, चलिए लिख देते हैं। अगर इस ऊपर लिख देंगे क्या लिखेंगे ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है तो ऊपर जो इसके बराबर में क्या लिख दिया है ये सूत्र लिख दिया है, और नीचे क्या है पूरी की पूरी ये उतार देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे
तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों, क्योंकि ये सेम है। और बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। a का मान हमारे पास में कितना था, तो a का मान देखेंगे तो 693 था। a का मान कितना था, 693 था, माइनस b का मान कितना है, 383 है। 693 में अगर 383 घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा आपके पास में, 310 बचेगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। कितना टाइम लगा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तभी आपको समय लग रहा है, अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो सीधा सा कहेंगे भाई कुछ नहीं है। अंत में क्या आएगा, a माइनस बी बचेगा, तो a का मान ये है और b का मान ये है, तो सीधा आप घटा लीजिए। अगर आपको सूत्र पता है तो कई लोग देखते ही बता देते हैं कि ऊपर a क्यूब बन रहा है माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे इतना बन रहा है तो नीचे भी इतना ही आएगा इसका सूत्र जो होता है। तो माइनस फालतू में मतलब बाद में जो बचेगा वो क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, और ये क्या होगा आपका, a माइनस बी में मान रख देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, सिंप्लीफिकेशन के ये प्रश्न देखिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रश्न में समस्या हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आगे जो है हम अगला टॉपिक जो कल जो हम टॉपिक की बात करेंगे, कल जो है हमारा होगा इकाई अंक ज्ञात करना। किस प्रकार से हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या का। जैसे आपके सामने बड़ी बड़ी संख्या दी रहती हैं कि 6 7 5 4 2 9 0 की घात 575, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान से तरीके इसके निकालने की मैं बताऊंगा कल। ओके दोस्तों, धन्यवाद।